आपने पुष्पा मूवी देखी है ना? पुष्पा क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। उठा करके जवाब देना, क्या मुंबई को इनकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी क्या? क्या सिर्फ इनका अधिकार है? क्या हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है? सोशल मीडिया पे देखा होगा, उत्तर प्रदेश से चल के आए हमारे दरमियान में जनाब अंसार साहब को मैं बुलाने जा रहा हूं, क्या करके अपने ख्यालों का इजहार करें। जनाब अंसार साहब, किल्लत वक्त की मौजूदगी का ख्याल रखते हुए। मैं खुद पहली बार आपको देख रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर फरमा हमारे वारिस पठान साहब और तमाम MIM के ज़िम्मेदार, हमारे बड़े भाई अतीक भाई, मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं या भाजपा से डरने वाले हैं? अल्लाह से डरते हैं या भाजपा से डरते हैं? अच्छा बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से चल करके यहां आया हूं किस लिए? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? यकीन मानो मेरा भाई, आजादी के बाद से लेकर के हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हैं। मुरादाबाद की गलियों में, मुंबई की गलियों में हमारे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम मारे गए, हम कुचले गए, हम दबाए गए, लेकिन हम सब्र करते रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें आतंकवादी, हमें बांग्लादेशी, हमें दहशतगर्द, हमें पाकिस्तानी, हमें घुसपैठी कहा जाता है, लेकिन हम सब्र करते रहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से चल करके एक बाहरी आया है, ये चुनाव लड़ रहा है, हैदराबाद से आकर के मुंबई चुनाव लड़ रहा है। मुझे हाथ उठा करके जवाब देना, क्या मुंबई को इनकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी क्या? क्या सिर्फ इनका अधिकार है? क्या हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है क्या? क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? कब तक हमको भाजपा हराने के नाम पर वोट लेते आओगे? कब तक? आखिर राहुल भैया, मोहब्बत की दुकान आप कब खोलोगे? बिहार में अथर की मॉब लिंचिंग होती है, नहीं बोलते। हम कहते हैं जुल्म के खिलाफ बोलना। हम मुसलमान हैं, जहां भी जुल्म होगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो तकलीफ महसूस करेगा ना। अगर उत्तर प्रदेश में अखलाक, तबरेज, जुनैद की मॉब लिंचिंग होगी तो आप महसूस करते हैं ना? करते हैं ना? आप हिस्सेदारी लीजिए सियासत में। आप सब मुझे एक बात हाथ उठा के बताइएगा, आपने पुष्पा मूवी देखी है ना? पुष्पा क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा से यह कहा जाता है कि देखो पुष्पा, तुम जो है पुलिस से चंदन के लकड़ी का एक ट्रक पार करा दो और एक ट्रक पार कराने पर तुम्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। यही होता है ना? तो पुष्पा क्या कहता है? नहीं, मुझे 4 लाख नहीं चाहिए, बल्कि 4% चाहिए, 4% चाहिए। सियासत में आप हिस्सेदार बनिए, उनसे कहिए कि हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी दीजिए। अब मुझे हाथ उठा के बताइएगा, आप ताबेदारी करेंगे या हिस्सेदारी लेंगे? MIM को जिताएंगे ना? अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तबेले का गोबर तो नहीं उठाएंगे ना आप? अब हिस्सेदारी लेंगे ना? सियासत में बराबर का हक लीजिए। और भाई, आप तो अल्लाह से डरने वाली कौम है। ये मोदी और योगी क्या है भाई? जब अल्लाह मूसा को फिरौन के गोद में पाल सकता है, तो भाई ये छोटे से लोग, कितने बड़े, इतने बड़े लोग, छोटे से लोग हैं ना। हमें डरना किसी से नहीं है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। हम उस संवैधानिक का अधिकार का इस्तेमाल करके 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके पोलिंग स्टेशन पे जाइएगा। साहब, ये लोग क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। आप लोग क्या समझ रहे हैं 15 मिनट को, मुझे नहीं पता। मैं यही कह रहा हूं कि 15 तारीख को
15 मिनट निकाल करके आप अपने लोकतंत्र के पावर को, संवैधानिक पावर का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पतंग के निशान पर अपना वोट इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे बाप का हिंदुस्तान, मेरे बाप का हिंदुस्तान। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, ये हम लोगों की खुशनसीबी कि आज अंसार भाई को हमें रूबरू सुनने का मौका मिला। नारे तकबीर भी लगा, नारे रिसालत भी लगा, लेकिन एक नारा ना लगे तो नाइंसाफ़ी होगी। नारे हैदरी, नारे हैदरी साहब, अभी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों और साथियों, दोस्तों और साथियों, बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं। अभी हमारे वार्ड क्रमांक 135 के उम्मीदवार जनाब इरशाद सर से मैं गुजारिश करता हूं कि आइए और अपनी बातों को इजहार करिए। इरशाद सर। यहाँ पे मौजूद तमाम आवाम, स्टेज पे मौजूद हमारे मेहमान, आप सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद पेशे से एक शिक्षक हूँ, साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। वार्ड नंबर 135 का रहीवासी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मजलिस का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, उनकी खिदमत कर पाऊँ। क्योंकि पिछले 20-25 साल में कई सारे कॉरपोरेटर्स हमारे यहाँ पे आए, लेकिन हमारा वार्ड अभी भी बुनियादी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, बुनियादी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अभी तक उससे वो वंचित हैं। अभी भी हमारे वार्ड में नाली की समस्या, रोड की समस्या, सुरक्षा की समस्या, यहाँ तक का नशा चरम सीमा पे पहुँच गया है। पिछली सभा में जब असद साहब आए थे तो हमारे वहाँ की एक जो बहुत बड़ी समस्या है, जो एक टीचर होने के नाते मुझे हमेशा दिखाई देती है, वो है हमारे यहाँ पे स्कूल की समस्या। इतने साल हो गए, कई साहेब साहिबा आए, वार्ड में कॉरपोरेटर की तौर पे काम किए, लेकिन उनके काम आज तक हम लोग को समझ में नहीं आएगी कि वो क्या करके गए। जब वो नाली, रोड, गटर की समस्या नहीं दूर कर पाए तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए वो स्कूल की समस्या कहाँ से दूर कर पाते। मेरा मजलिस में आने का एक ही मकसद है और टीचर होने के नाते मेरी हमेशा ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा करवा पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं उसी वार्ड में पला बड़ा हूँ जहाँ पर आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर भी ध्यान दें। मुझे पता है आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो ये दोस्तों और साथियों, ये शेर के पहले आने की आमद की ये एक चहल है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। आप लोग से गुजारिश है कि यहाँ पे भी ध्यान दें। जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें से एक जो मेजर समस्या, एक बड़ी समस्या जो स्कूल की है,
मेरा एक सपना भी है कि जब कभी भी मैं और उम्मीद है कि इस बार आप लोग हमारा साथ देंगे और इस कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिताएंगे। असद साहब भी हमसे वादा करके गए हैं कि अगर आप वार्ड नंबर 135 के इस उम्मीदवार को कामयाब करते हैं तो हमारे वार्ड में एक सरकारी स्कूल की सुविधा हो जाएगी और स्कूल के साथ साथ कई समस्याएं हैं, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। आप लोग से गुजारिश है कि जो कोई भी वार्ड नंबर 135 से यहाँ पे मौजूद है या बाकी वार्ड के लोग जो 135 के वार्ड के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे कहें कि मजलिस के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जिताएं और उनका जो मकसद है लोगों के लिए, आवाम के लिए, उस मकसद को उनको पूरा करने में आप अपना सहयोग दें। समय की कमी है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उनको आप अपना वोट दें। 15 तारीख को मेरा जो बटन नंबर है वो 7 है, पतंग का बटन दबा के मुझे लेकर आएँ ताकि मैं अपने आवाम के लिए काम कर सकूं और अपने वहाँ के बच्चों का भविष्य संवार सकूं। मैं उसी वार्ड में पला बड़ा हूँ, अगर मैं वहाँ पे पढ़ लिख के इरशाद से इरशाद सर बन सकता हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि जितने भी मजलिस के उम्मीदवार हैं उनको वोट करें। जय भीम, जय मीम। दोस्तों और साथियों, आज इस माइक